दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर अब भारतीय फिल्ममेकर मीरा नायर का बेटा बन गया है। यूं तो पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की हवा चल रही है, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी चुनाव की है तो वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क नगर निगम के मेयर चुनाव की है। आज इस चुनाव में अमेरिका में एक नया इतिहास बन गया है। जोहरान ममदानी वह नाम है जिसे आज पूरी दुनिया जान चुकी है। इस जोहरान ममदानी के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ सत्ता की पूरी ताकत लगी हुई थी। इसी के कारण पूरी दुनिया का ध्यान न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव पर लगातार बना हुआ था। 4 नवंबर को यह चुनाव संपन्न हो गया और इस चुनाव में जोहरान ममदानी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एंड्रयू क्यूमो को 8 पॉइंट से हरा दिया। इस चुनाव में जोहरान ममदानी को 49.6% वोट हासिल हुई, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी को मात्र 41.6%। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को मात्र 7.9% वोट मिले। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पास कितना पैसा है और यहाँ के मेयर को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? अब आइए बारी बारी से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बजट की। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क शहर का सालाना बजट इतना है कि उसमें 3 से भी अधिक बिहार समा जाए। आप इसको इस तरह समझिए, हमारे बिहार सरकार का कुल सालाना बजट इस बार का 3,16,000 करोड़ रुपए है, जबकि सिर्फ न्यूयॉर्क नगर निगम का सालाना बजट 10,25,000 करोड़ रुपए का है, यानी पूरे बिहार के बजट से 3.5 गुना अधिक। क्यों चौंक गए आप? आइए बात करते हैं यहाँ के मेयर के अधिकारों और शक्तियों की। न्यूयॉर्क के मेयर हमारे बिहार या कटिहार के मेयर जैसे नहीं हैं। यहाँ के मेयरों को कुछ भी करने के लिए नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर मुंह देखना पड़ता है। पुलिस को तो निर्देश देने की बात ही छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ के डीएम भी नगर निगम के कार्यपालक अभियंता को कोई भी आदेश देकर काम करवा सकते हैं, यानी डीएम साहब भी इन सब से ऊपर हैं। अब आप न्यूयॉर्क के मेयर अधिकार और शक्तियों के बारे में भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क की पुलिस और न्यूयॉर्क का प्रशासन सब कुछ यहाँ के मेयर के इशारे पर चलता है, यानी न्यूयॉर्क का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सारा कुछ मेयर के अंडर में ही आता है। इन दोनों ही प्रशासन को मेयर के आदेश का पालन करना होता है। यहाँ के मेयर के पास इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तियां हैं। किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है और किसको टैक्स फ्री करना है, इन सारे निर्णयों का अधिकार भी न्यूयॉर्क के मेयर के पास ही रहता है, जबकि हमारे बिहार में इसके ठीक उलट है। टैक्स लगाना, घटाना या कुछ भी करना बिहार सरकार का अर्बन डिपार्टमेंट करता है। इस संबंध में यहाँ के मेयर के अधिकार 0 बटे सन्नाटा है। न्यूयॉर्क के मेयर के पास स्थानीय लोगों के लिए मकान बनवाना, कोई भी योजना लागू करना या कोई भी योजना बंद करवाना, सारा कुछ रहता है, जबकि हमारे बिहार के मेयर को इन सब कामों के लिए बिहार सरकार के अर्बन मिनिस्ट्री यानी शहरी मंत्रालय की ओर मुंह ताकना पड़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर न्यूयॉर्क में कोई भी मंत्री या बड़ा नेता भी आए और वहां का मेयर चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन बिहार के मेयर के पास तौबा तौबा, मत पूछिए। अब आप समझ गए होंगे, हमारे बिहार के मेयर सिर्फ रबर स्टैंप होते हैं, कुर्सी से मात्र सम्मान मिलता है, पावर नाम मात्र का। लेकिन न्यूयॉर्क में रियल डेमोक्रेसी है। अगर जनता ने उसे मेयर बनाया है तो उसका भाग्य विधाता भी मेयर ही होता है।
हमारे बिहार में मेयर का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है और वह अनगिनत बार मेयर बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां मेयर का चुनाव 4 साल के लिए होता है और कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 बार ही मेयर बन सकता है। यानी अमेरिका में कोई भी बड़ा से बड़ा नेता अधिकतम 8 साल तक ही शासन कर सकता है, लेकिन हमारे देश में एक एक नेता 30-30, 40-40 साल तक शासन करते रहते हैं। जैसे हमारे कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, जो लगातार 20 वर्षों से विधायक बने हुए हैं और एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। ऐसा ही एमएलसी अशोक अग्रवाल, जो पिछले 16 वर्षों से लगातार एमएलसी के पद पर बने हुए हैं। उधर डॉक्टर राम प्रकाश महतो की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वह भी पिछले 40 वर्षों से लगातार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए, रियल डेमोक्रेसी कहाँ है। भले ही जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव आज ही जीत लिया हो, लेकिन इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को शुरू होगा, जो 31 दिसंबर 2029 तक चलेगा।